उसको घर पे चलाना है। भाई सारी वीडियो बना रहे हैं भाई, सारी वीडियो बना रहे सारी। इसमें घुस जाओगे तभी वीडियो बनेगा। अभी बन कहाँ पे गया। हमने बोला था आपको? क्या नाम है इसका? अम्बरीश। अम्बरीश। अम्बरीश, अम्बरीश सुनो, इधर सुनो। अम्बरीश बिल्कुल नहीं। अच्छा, शरीर पर बचपन का फोटो दिखाई देने में तंदुरुस्त थे, अब आपकी फोटो रखी देख लीजिए। अभी ये सब देखिए तो इतना पतला पतला ये सब इसको निकाल दो, उसको दे दो। मुंह में डालिए तो क्या होगा, यही है दिक्कत। बाद में या ऐसे करते हैं। जाओ जाओ ले आओ, उठो तुम पापा उठो। वहाँ से वीडियो बनाएंगे तो सुई लगेगा, तब नहीं ठीक से रहो, नहीं सुई लगेगा, अगर ठीक से रहो नहीं लगेगा। बाहर जाओ, वहाँ पे करवाओ, चलो। क्या नाम है इनका? अम्बरीश। अम्बरीश। क्या हुआ, इधर देखो। अच्छा दे दो इसको, दे दो दे दो दे दो, लो ले लो। बस। अब तो बैठो भैया, अब शांति से बैठो यार, बात करो। तुम पता नहीं अजीब आदमी हो क्या। बेटा क्या है तुम्हारा? दिखाना है? 5 मिनट बैठ जाओ। क्यों अम्बरीश? अम्बरीश क्या कर रहे हो यार तुम? मोबाइल दे दे तुमको अपना। इधर देखो, इधर 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 देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। रहने दो, रहने दो। अच्छा इधर देखो। इधर देखो। किस क्लास में हो तुम? हैं? तुम्हारे फ्रेंड का क्या नाम है? क्यों अब तुम नहीं बात करो, गुस्सा है? कैसे माना थे फिर ये? अपने थोड़ी देर जाके बिस्तर उस्तर रो लेंगे, तब फिर अपने उठ के आएंगे। अच्छा, आज जितना बनाएंगे उतना और बनेंगे उसमें, तब हम छोड़ के चले आते हैं। नहीं। हाँ, देखा आप लोगों ने ये केस? इससे पहले भी देखा आप लोगों ने इसको? इस केस में ये पेरेंट्स इसके लिए आए थे मेरे पास, जिस चीज के लिए कि ये थोड़ा सा बच्चा खाना पीना नहीं खा नहीं रहा है ठीक ठाक से, और दुबला होता चला जा रहा है। ये इनकी इस कंप्लेन को दिखाने के लिए लेके आए थे। लेकिन इस बच्चे को देख करके मुझे इस कंप्लेन के अलावा कुछ और ही चीज समझ में आई। ठीक है ना? तो ये बिहेवियरल प्रॉब्लम का बच्चा है। इसका व्यवहार ठीक नहीं है। अगर हम सामान्य लेमैन की भाषा में बात करें, बिना डॉक्टरी की भाषा की यूज करते हुए, कि एक सामान्य बच्चा ये नहीं है। ये थोड़ी देर मेरे पास 2 4 5 मिनट इसका जो समय गुजरा है, इस पूरे टाइम में ये बच्चा बोला ही नहीं है। हमको लगता है कि ये 10 साल के आसपास का बच्चा है ये एज में। तो ये पूरे उसमें हम वो लोग बोलते रहे, इसका नाम पूछते रहे, इससे बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये बच्चा बोला ही नहीं। मतलब अभी हमको क्या करना है कि इसमें जो खास चीजें हैं वो पॉइंट आउट करना है। हमको क्या करना है कि इस बच्चे को देखना है, इस बच्चे को समझना है। इसमें रूब्रिक नहीं लगानी है, इसकी मेडिसिन नहीं तलाशनी है। पहले इसको अच्छे से समझ लेंगे, तब उसके बाद मेडिसिन अपने आप कहीं ना कहीं से आ जाएगी। अभी हम कर क्या रहे हैं कि हमने जो हमको रूब्रिक्स याद हैं, उन रूब्रिक्स को इस बच्चे में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी एनालिसिस मैंने आप लोगों की देखी, मुझको यही समझ में आया। ठीक है ना? तो अभी मेरी इस बात से जो नहीं सहमत होगा वो प्लीज माइक ऑन करके बोलेगा। इस उसमें जो है, चलिए माइक ऑन करिए, बताइए इस पूरे केस टेकिंग के दौरान बच्चा कितनी बार बोला? हेलो? नहीं बोला सर, वो बिल्कुल नहीं बच्चा बोला। बोला ही नहीं सर। अच्छा, अभी हमको इसी पे फोकस करना है कि क्यों नहीं बोल रहा है ये। अभी लोगों ने इसमें रूब्रिक लिया है कि साई है, हाइडिंग हिमसेल्फ है, टिमिडिटी है, बासफुल है। सर मूडी है सर, मूडी। मूड आएगा तो बोलेगा, नहीं मूड आएगा तो नहीं बात करेगा। डॉक्टर नितेश कुमार, ये आपने अच्छा शब्द दिया इसको। इससे कोई सहमत है कि नहीं सहमत है कि बच्चे का जब मन होगा तो बोलेगा? लग तो रहा है सर, लग रहा है सर, ऐसा तो हमको भी लगा था
हाँ, अभी मूडी जैसी तो कोई रूब्रिक शायद नहीं है, पता नहीं, लेकिन ये शब्द बढ़िया दिया डॉक्टर नितेश ने कि अगर ये अपने मन का है, ये अगर इसका मन करेगा तो बोलेगा, अगर मन करेगा तो नहीं बोलेगा। ये क्लियर हुआ इसमें है ना, मूड हाँ चेंजेबल, बॉस, मूड 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 चेंजेबल। हाँ, अभी बॉस रूब्रिक पे जाएंगे तो थोड़ा सा, अभी तो हम केवल बच्चे को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चा एज ए पर्सन कैसा है। दूसरा मूडी वहां से भी मूडी दिख रहा है, मूडी वहां से भी दिख रहा है। जब वो कवर को खा रहा है ना, उसके पिताजी ने उसको मोबाइल दिया, मोबाइल नहीं लिया उसने, मतलब इसने अपने मन का ही किया, वहां मोबाइल नहीं लिया, कवर के पीछे ही लगा रहा वो। यहाँ से भी उसका मूड दिख रहा है कि वो अपने ही मन की करने वाला है ना, अपने मन का है, ये मनमाना है। जैसे गांव में कहते हैं कि ये मनमाना बच्चा है, ठीक है ना, अपने मन की करता है, जो मन में आता वही करता है। एक्टिविटी इसकी देखिए क्या है, क्या ये बच्चा जो है ये साई है? ये लग रहा है किसी को साई? नो सर, साई नहीं है सर। हेड स्ट्रांग बोल सकते हैं, ऑब्स्टिनेट बोल सकते हैं, बट साई नहीं है, किसी भी कंडीशन पे साई नहीं है। क्योंकि साई जो है, अगर वाइज तो नहीं होगा फेस, है? आश्चर्यचकित वाला फेस। हम अभी रूब्रिक पे मत जाइए, हम गलत आपकी जो चीजें, मतलब जो आप गलती जहां पे करते हैं उसी को सुधारने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी रूब्रिक पे नहीं जाना है, अभी रूब्रिक के हम आपको कम से कम इसमें 25-30 रूब्रिक दिखाएंगे इसी में। पहले इसको समझिए, इस पर्सन को समझिए, इस बच्चे को समझिए कि क्या है। एस्टोनिश क्या है, आश्चर्यचकित क्यों भाई? वो मुझे देख के कहीं लगा ऐसा? आपने देखा उसको? नहीं सर। आया है, मस्त है, खेल रहा है, मोबाइल से खेल रहा है, वो घुस गया मेरे उसमें से, नीचे से सीसी निकाल ले आया, वहां से वो जो आपको देखा, फिर से देखिएगा उसको, सीसी निकाल के ले आया है। फिर सीसी का वो दवाई की सीसी नीचे रखे तो उसको सैंपल रख देते वहां पे, उसको वो छीन रहे, तब वो पहली बार में उठ के भागा है। वो सीसी जब छीना गया तब वो उठ के भागा है। सर नहीं, जब आपने कहा ना हम तो आपकी वीडियो बनाएंगे, पूरी वीडियो बनाएंगे, तब वो अजीब सा फेस कर रहा था, तो मुझे लगा ऐसा। ये क्या है, इसको हाईलाइट करिए, ये कुछ खास था उसको, इसीलिए मैंने कहा कि वो अजीब सा फेस बनाया है, उसको हाईलाइट करिए वहां से, ठीक है ना? हाँ, इस पर ये चीज समझ में आई, लेकिन हमको रूब्रिक नहीं मालूम। आज के बाद सर मुझे लगता है ये हाँ, ऑब्जर्व बीइंग insanity में में है है। सर, कि उसको ऑब्जर्व कर रहे तो फिर वो हाइडिंग कर रहा है, या नहीं चाह रहा कि उसका वीडियो बने, जो उसके विल के अगेंस्ट है। नहीं तो वो उसके दोबारा दूसरी वीडियो में भी तो देखिए, पूरा वो 15, वो ये तो छोटी पार्ट थी, और दूसरे में तो 1.5 मिनट तक है वो पूरा वीडियो उसका बनाया गया है। सर ये इंसैनिटी में है, और इसको मतलब किसी की बात का कोई असर नहीं हो रहा है, ये अपने में ही लगा है और एस्केप अटेम्प्ट में है। इंसैनिटी बहुत बड़ी चीज है, पागलपन ऐसा तो नहीं बच्चा दिख रहा है। आप मतलब जो चीज उठाओ उसका वो वेट करो कि ये 1 किलो उठा लिया कि 100 ग्राम उठा लिया। मनमौजी है वो, तो अपने हिसाब से कर रहा है जो उसको करना है, मनमौजी ये है। मनमौजी शब्द आ सकता है, इंसैनिटी नहीं है, ठीक है? बात नहीं सुना इसने कभी किसी की, मुझे, मेरी, अपने पापा की, मम्मी की, जितना भी जो भी वहां पे लोग थे, किसी की बात सुनी ही नहीं इसने, सुनी कभी? नहीं सर, हम लोग जिद्दी है बहुत ज्यादा। देखो, अभी जिद्दी आ गया, हाँ ठीक है ना, सारे शब्द आप लोग दे रहे हो, ठीक है ना? ये अपने मन सर की जिद्दी तो है, जब ही तो नहीं सुन रहा सर, जिद्दी नहीं होता तो सुन लेता वो। अपने मन की कर रहा है ना ये। हाँ सर, उसे जो करना है वही कर रहा है, चाहे मोबाइल उसे मोबाइल का कवर वो खा रहा था, फिर वो आपकी टेबल के नीचे घुस रहा था, फिर जब उसकी नहीं चली तो फिर वो भाग ही गया बाहर ही। मतलब उसे यदि जो करना है करने दो तो ठीक है, नहीं करने दे रहे हो तो फिर वो वहां से निकल के ही चले गया उस सिचुएशन से, लेकिन मान नहीं रहा है बात को। भाग क्यों रहा है ये? आपने नाम भी पूछा तो भी नहीं बताना उसको, नाम भी नहीं बताया उसने, कितनी बार पूछा आपने तो, आखिर उसकी मम्मी ने बताया। फिर भागा क्यों? भाग तब रहा है जब जो वो करना चाहता उसको करने नहीं दिया, जैसे उसके हाथ से मोबाइल का कवर छीन लिया गया तो गुस्से में भाग गया, फिर जब वो कवर दिया गया तो फिर वो आके बैठा है। तो ये एस्केप है क्या?
ये एस्केप नहीं है। यहाँ पर भी तो वही बता रहा कि जो मुझे चाहिए वो दो, मैं नहीं दूंगा। सर नहीं है ऑब्स्टिनिटी। सर। हाँ, सर टिमिड है, टिमिड। टिमिड, ये डॉक्टर वैशाली जय चाची। जती। हाँ, आपके यहाँ टिमिड ऐसे ही लोग होते हैं क्या? जो बात नहीं सुने, सर जो अपने मन की करवा ले, जो तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचे। ये तो सर पे चढ़ के नाच रहा है ना हम लोगों के। आप बताओ नहीं नाच रहा है? हॉटी होगा, हॉटी हॉटी। सर मैनिपुलेटिव। ऑब्स्टिनिटी, हॉटी। सर पर्टिनिसिटी। मैनिपुलेट हो सकता है क्योंकि अपनी हम बात क्यों नहीं रूब्रिक, हम क्यों रूब्रिक की बात करेंगे? अभी तो हम इस बच्चे को, जैसे इस बच्चे को हम समझें कि ये बच्चा एक ऐसा बच्चा है जो अब कर अपने मन की रहा है, सुन किसी की नहीं रहा है, जबकि सामने एक डॉक्टर बैठा है जो बंदवार सर की तरीके से सुई लगा सकता है, बगल में मम्मी पापा हैं, ठीक है ना, लेकिन ये किसी की नहीं सुन रहा है। इसमें किसी को कोई, हाँ, और सुनिए, और दूसरी बात, अगर इसके मन की नहीं हो रहा तो उठ के भाग जाता है, फिर इसके पापा जाते हैं, इसको फिर मना के पकड़ के ले आते हैं, और फिर यहाँ पे क्लिनिक पे इसकी मन की जरा सी नहीं होती है। आने के बाद भी हमने कहा अच्छा मोबाइल कवर दे दो, जब दे दिया गया तब ये बैठा। बोलिए मैम। सर मुझे ऐसा लगा कि ये जो मोबाइल का कवर है ये इसके लिए उसकी एक अम्यूजमेंट है, और उसमें वो इतना गुंग हो चुका है कि वो ना किसी को आंसर कर रहा है ना कुछ कर रहा है। वो अपने ही इसमें, वो मोबाइल कवर में ही वो अपनी खुशी ढूंढ रहा है, लेकिन वो साथ साथ में अलर्ट भी है। उसको ये भी पता है कि आप क्या बोल रहे हो, आजू बाजू वाले क्या बोल रहे हैं, ये भी बोल रहा है। और उसको जब कवर ले लिया गया, उससे छीन लिया गया, तो वो चला गया, और जब उसको कवर मिला तो ये वो फिर से वापस आया। तो एक मुझे थोड़ा अलर्ट भी लगा कि वो सुन भी रहा है, एक्चुअली बातें सबकी सुन रहा है वो, लेकिन वो अपने इसमें मगन है, ऐसा मुझे लगा सर वो कहावत है ना, सुनो सबकी करो मन की, वैसा कुछ लग रहा है उसमें। अनसुना करना, सुन के अनसुना करना, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है दिमाग? जी 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 हाँ, सुन के अनसुना कर रहा है। सर ये थोड़ा स्पॉइल्ड चिल्ड्रन जैसे लग रहा है क्या? अब आप बताइए, स्पॉइल्ड चिल्ड्रन तो है ही है। मतलब वो मनाने जा रहे हैं उसके पापा, और फिर से मतलब अपनी बात मनवा रहा है जैसे। पापा इसके बहुत सीधे हैं, स्पॉइल्ड चिल्ड्रन तो है ही है। मम्मी लेकिन पीट देती है। सर ये किसी को वैल्यू नहीं दे रहा है, ये किसी को वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब सब इसके जूते के नोक पे। हाँ सब कह रहा ना कि भाग के अपने नखरे दिखे, मतलब वो कह रहा है अपनी बात मनवा रहा है। ये इसको चाहिए था कवर और इसने भाग कर और अपनी बात मनवा ली। सर अटेंशन, अपनी तरफ अटेंशन खींचने के लिए भाग रहा है। सर ये एग्जैक्ट वर्ड टैंट्रम नहीं बोल सकते सर, इसको टैंट्रम कर रहा है। एंटिक्स प्ले क्या, अटेंशन पाने के लिए इतनी हरकतें कर रहा है, एंटिक्स प्ले। डॉक्टर साहब बोलिए बोलिए जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर वह मोबाइल का इच्छुक है या उसको चाहिए, तो फिर कवर में क्यों वो बिजी हो गया? ये तो यही है बच्चा जाने, ये तो बताया ही नहीं उसने, तो मैंने तो इतना पूछा। वो कवर में क्यों आ गया? सर इसका ऐसा है कि जब तक पीछे से उसके पापा मोबाइल दे भी रहा था, लेकिन वो नहीं लिया उसने, कवर कोई था, कवर। हाँ ये वही करता है जो इसको चाहता है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट पसंद नहीं है। और दूसरा सर, जैसे ये 10 साल का है आपने बोला, तो ऐसे तो थोड़ा सा बड़ा है, कवर चबाने वाली एज का नहीं है, ऐसे सोचो तो बड़ा है थोड़ा सा बच्चा, इतना भी छोटा नहीं है कि मोबाइल कवर चबाए। तो पहली बार तो सीसी लेके भागा था ना। आप लोग पूरा सिस्टम देखो, क्यों कबर के पीछे पड़ गए? हाँ पहली बार तो सीसी लेके भागा था। हाँ, जो उसको मना करो वो ही ये करता है, क्योंकि उसको जो करना है वो करेगा ही। ऑब्स्टिनेट बच्चा है, स्पॉइल्ड बच्चा है, इसलिए। अच्छा, अभी सब लोगों ने इतनी सारी रूब्रिक बोली, और
इसमें जो है देखिए, अभी आप लोगों ने जो जो रूब्रिक ली थी, मैं इसको थोड़ा सा पहले जो काटने लायक उसको काट देता हूं। हाइडिंग हिमसेल्फ यहाँ पे लग रहा है क्या? जिसको लग रहा हो बोलिए। सर सर उसने आते ही जो फेस बनाया ना आपको देख के, दैट कुड बी जी। ग्रोटेस्क्यू। हाँ ग्रोटेस्क्यू है सर वो। चेहर ग्रोटेस्क्यू है सर वो। चेहरा बनाया उसने और चेहरा छुपाया। हाँ ग्रोटेस्क्यू है सर। GROTESQUE। अच्छा ठीक चेहरा है, जो चलिए। बनाया सर उसने केस के ओपनिंग में ही फेसेस बनाए उसने, दैट इज हाँ ग्रोटेस्क्यू सर। ठीक 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 ठीक। और अभी रूब्रिक, अभी जो मैं रूब्रिक बता रहा हूँ ये बताइए, हाइडिंग है ये? नहीं सर। हाइडिंग नहीं है ना? हाइडिंग नहीं सर। छुप तो रहा था। टेबल के नीचे छुप रहा था ना सर। ग्रोटेस्क्यू फेस बनाया, फिर मुंडी वो टेबल के नीचे डाला उसने, हम्म। फिर भाग गया। हम्म। तो हाइडिंग हिमसेल्फ रूब्रिक ली जाएगी यहाँ पे। सर ऑब्जर्वेशन में तो हाइडिंग है कि बच्चा छुप रहा है, लेकिन यदि पूरे वीडियो को देखें तो उसमें वो टिमिडिटी नहीं है कि बच्चा टिमिड हो या शर्मा के छुप रहा हो, तो वो फील नहीं है हाइडिंग वाला। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन पे हाइडिंग बिल्कुल नहीं है सर। नहीं है ना, छोड़ देते हैं, चलिए छोड़ देते हैं। ठीक है, किसी को होगा तो बताइएगा। टिमिडिटी है नहीं, साई है नहीं, प्रॉपर टू तो है, बिल्कुल नहीं है। ऑब्स्टिनेट सबने बोला कि है, ले लेते हैं। आंसरिंग एवर्जेंट टू आंसर किसी ने बोला, चलो ये भी ले लेते हैं। फ्रिबुलस, फ्रिबुलस नहीं सर, फ्रिवुलस नहीं है सर। नहीं है। लाइट डिजायर नहीं फॉर नहीं है। प्लेफुल, प्लेफुल ले सकते हैं प्लेफुल सर, ले सकते हैं। कि खेल रहा है वो। हाँ ठीक है ना। इस स्केप अटेम्प्ट्स टू रन अवे, सर स्केप, वो भी नहीं है। स्केप कब करते हैं? देखिए, रूब्रिक की गहराई को समझिए तब रूब्रिक लीजिए। स्केप कब करते हैं? स्केप करते हैं किसी भी विपरीत परिस्थिति से, जब वो हम उससे लड़ नहीं सकते हैं, तब वहां से भाग निकलना, मैदान छोड़कर भाग निकलना, ये स्केप अटेम्प्ट है। ये मैदान छोड़ के नहीं भाग रहा है, ये भाग रहा है तो मैदान इसके पीछे भाग रहा है। भाई ये अपने इसमें मम्मी सब पापा उसको से, पकड़ रहे हैं, सब हाँ, पकड़ने दौड़ रहे हैं उसको। सब इसके पीछे पीछे, ये तो जो है जब भाग रहा है ना, तो सब इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो ये तो उसका उल्टा हो गया ना। ठीक है ना। लुक्ड एट टू बी इवेडिंग द लुक, ये भी रूब्रिक नहीं है यहाँ पे। डिलीरियम साई हाइड हिमसेल्फ बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। डॉक्टर सरवण पटेल ने जो रूब्रिक्स ली थी उसमें ये मेडिसिन थी, और उसके बाद में फिर जो है डॉक्टर, क्या नाम है ये, कुछ अख्तर करके हैं, इनके इसमें मेडिसिन थी, लेकिन मेडिसिन तक नहीं किया था। और उसके बाद में डॉक्टर सुरेंद्र बालियान, बालियान सर हैं आप? हेलो। जी सर। क्यों लिया आपने ये रूब्रिक? जी सर, ये किसी की सुन नहीं रहा, ये अपने आप को बिल्कुल बहरा दिखा रहा है। डॉक्टर साहब के लिए क्लैप करिए। डेफनेस प्रिटेंडेड रूब्रिक लेकर के सिंगल डॉक्टर साहब ने जो है बैरेट्रम एल्बम को दिया था, और ये ही रूब्रिक मैं आपको इस केस के थ्रू समझाना चाह रहा था। और ये आपको बड़ों में, बच्चों में, हर जगह ये रूब्रिक मिलेगी। और इस रूब्रिक को आप अगर समझते हैं तो बैरेट्रम एल्बम का एक बहुत बड़ा, मतलब एक जो है 50% ऑफ बैरेट्रम एल्बम इसी उसके थ्रू आप जो है समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम इस केस को एक बार फिर से देखने की कोशिश करेंगे। मैम वो करिएगा प्लीज, शेयर करिएगा। सर एक बार रूब्रिक बोल दीजिए ना प्लीज, क्या बोला एक और बार। सब आ रहा है, वेट, सब आप लोगों के लिए आज नए तरीके से ले आया हूँ, देखिए कैसा लगता है आप लोगों को। सुपेंद्र सर म्यूट कर लीजिए एक बार, और सर पीडीएफ शो हाँ करनी है। हाँ, प्ले जी करिए मैम, वो पहली स्लाइड भेज दीजिए।
ये थोड़ा सा कोशिश है मेरी दूसरे तरीके से केस को प्रेजेंट करने की आप लोगों के लिए। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो बताइएगा, थोड़ा सा आप लोगों को नोट न करना पड़े इसके लिए। हाँ, ये जो है पहला मैंने आपको केस दिखाया, ये केस बच्चे का है। दूसरा, हम इस बच्चे में क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व इन द चाइल्ड। ठीक है ना। इस बच्चे में देखिए, पहले हमने इसके फेस को जब देखा, जब पहले उसमें जब मैंने कहा तुम्हारा वीडियो बनाऊंगा, तो ये अपना फेस ऐसे 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 अजीब तरीके से, अरे मैंने कहा तुम्हारा वीडियो बनाऊंगा तो ये इस अपने फेस को और थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करने लगा। ये है एंटिक्स प्लेइंग। एंटिक्स प्लेइंग का मतलब होता है कि हम शरीर के किसी भी हिस्से से, मंकी ट्रिक बोलते हैं, हम कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि जो हमारे आसपास का आईपीआर है उसका अटेंशन हमारी तरफ आए। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, बच्चे जो है जाते हैं उसमें क्या बोलते, क्लिनिक में आते हैं, एक तरफ जाकर के कूदने लगते हैं, या फिर कुछ टक 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 करेंगे तो हम नॉइज, इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज ले लेते हैं तुरंत। लेकिन कई बार वो एंटिक्स प्लेइंग, अगर वो करके फिर हमारी तरफ देख रहा है, फिर करके फिर हमारी तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा अटेंशन चाह रहा है, ये भी एंटिक्स प्ले में आता है। ठीक है ना। तो जो हरकत होती है या जो कोई एक्ट होता है, उस एक्ट को देख के हम रूब्रिक लेंगे तो फंसेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एस्केप अटेम्प्ट ले लिया भागने को देख करके, उसके पीछे भावना क्या है, वो भावना को जब समझेंगे तो हम एग्जैक्टली उस रूब्रिक तक पहुंचेंगे। एंटिक्स प्लेइंग का मतलब होता है, एंटिक्स प्लेइंग के पीछे जो भावना होती है वो होती है कि किसी का अटेंशन सीख करना। देखिए कई बार क्या होता है राजस्थान में, या कई लोग बड़ी बड़ी मूछें ऐसे करके रखते हैं, या जो है मतलब वो कुछ इंच कुछ फीट की मूछ रखते हैं, तो ये भी एक अटेंशन सीख करने का तरीका होता है। ठीक है ना। या आप बैठे हो क्लिनिक में, बच्चा है, अब उसके बाद वो बैठ रहा है, बैठ करके टेबल पे ऐसे ऐसे रोल कर रहा है, ऐसे ऐसे बार बार रोल कर रहा है, फिर आपकी तरफ देख रहा है, फिर हंस रहा है, फिर ऐसे 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 रोल कर रहा है, फिर देख रहा है, फिर हंस रहा है। इसके पीछे मकसद क्या है उसका? इसके पीछे उसका मकसद है कि हम उसकी तरफ देखें, हम उसकी तरफ जो है ध्यान दें। ठीक है ना। तो इसमें जो मेडिसिन है उनका मकसद अलग अलग होता है। तो इसमें से बरेट्रम एल्बम ये मेडिसिन भी है इस रूब्रिक में। ये बच्चा क्यों जब फिर से आप इसको केस को देखिएगा, जब मैंने कहा कि अब मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगा, तो इसने फिर तुरंत ऐसे 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 करना शुरू कर दिया। मतलब क्या कि जब देखो ये बच्चा थोड़ा सा दूसरे साइड में जा रहा है। ठीक है ना। ऐसे क्या करता है, जब हमारी तरफ कैमरा आता है, पहले शादी में क्या होता था, आज से जो 40-45 साल के लोग होंगे वो पहले 20 साल पहले शादी में जाए तो जिधर कैमरा जाता था उधर सब अपना ठीक करने लगते थे। ठीक है ना। अभी होता है कि जब कैमरा मैन जब आता है तो तुरंत अपना जो है थोड़ा सा बैठने का वो चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि कैमरा कॉन्शियस वाली जो बात होती है, अभी हम थोड़ा सा ऐसे हो जाए कि थोड़ा सा मतलब हमारा प्रेजेंटेशन दूसरा हो। तो ये एंटिक्स प्लेइंग है ये बच्चे का। ठीक है ना। उसके बाद ये पूरी एक्टिविटी इसकी जो भी है, जितनी भी एक्टिविटी है, ये एंटिक्स प्लेइंग में ही आएगी, लेकिन फेस इसमें खास करके है। तो अब मत भूलिएगा इसको। इसकी एक्टिविटी है, हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। जब तक है तब तक इसका हाथ पैर मुंह नाक हाथ जितने भी अंग हैं ये चलते रहे। ठीक है ना। उसके बाद फिर रिलेशन विथ आईपीआर, इसने न मेरी बात मानी, न अपने फादर मदर किसी की बात नहीं मानी। रिलेशन विथ आईपीआर इज डिसओबीडियंस, ये सारी रूब्रिक आपको मिल जाएंगी। डिसओबीडियंट चिल्ड्रन इन, ठीक है ना। हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन इन, हाइपर एक्टिविटी चिल्ड्रन इन। फिर नेचर ऑफ द चाइल्ड कैसा है, ये सबने बोला ऑब्स्टिनेट है, ये जिद्दी बच्चा है, बात नहीं सुन रहा है, जो चाह रहा है वो मनवा ले रहा है, तो ऑब्स्टिनेट चाइल्ड। ठीक है ना। उसके बाद फिर व्हाट ही इज डूइंग, कर क्या रहा है ये, अम्यूजमेंट, जो अभी किसी ने बोला वो मोबाइल के कवर को लेकर के खुद उसमें इतना इन्वॉल्व है, खुद उसको एंजॉय कर रहा है, खुद उसमें मस्ती कर रहा है, और आसपास का जितना भी जो एटमॉस्फेयर है उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, वो उसके मतलब उधर ध्यान ही नहीं दे रहा है। ठीक है ना। तो ये आपका है व्हाट ही इज डूइंग। फिर नॉट आंसरिंग,
नॉट आंसरिंग तो आंसर एवर्जन लिया, ठीक है, और उसके बाद में अनसुना कर रहा है, डेफनेस प्रेटेंडेड्स। इस रूब्रिक को समझिए। बहरा बनने का दिखावा करना, मतलब कि जैसे होता नहीं कि कई बार होता है कि आप क्लिनिक में आता है पेशेंट, उसको दवाई देते हो, उसको परहेज बताते हो, भैया देखो आप जाओ, लेकिन अब आपसे आज से आपको वाइन नहीं लेना है, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, ये सारी चीजें बंद करनी है, आपको जो है क्या बोलते हैं वो तली भुनी चीजें बंद करनी है। वो पेशेंट चला जाता है, एक हफ्ते बाद फिर आता है, अभी डॉक्टर साहब गैस्ट्राइटिस में उतना आराम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मैंने आपसे जो जो कहा था उसने आपने बंद किया। अच्छा, कुछ कहा भी था आपने? हाँ, मैंने आपको अल्कोहल मना किया था या नहीं? नहीं डॉक्टर साहब आपने ऐसा तो नहीं कहा था। नहीं, मैंने बोला था। वो आईपीआर बोल रहा है कि हाँ आपने बोला था। अच्छा, मैंने सुना नहीं होगा डॉक्टर साहब। ये होता है कि डेफनेस प्रेटेंडेड, मतलब सुना नहीं था क्या मतलब? सुने मतलब मैं सामने बैठे हो, मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे कान तक आवाज जा रही, लेकिन वो बहरा बनने का नाटक करता है। या अभी यही बच्चा, इसको मैंने कई बार देखा है बच्चों में कि बच्चों को बुलाते रहो, नाम लेके पुकारते रहो, वो अपने धुन में है, अपने धुन में है, वो आपकी तरफ देखेगा नहीं, इवन देख मतलब बोलना क्या, नजर उठा के देखेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कि आप हो ही नहीं वहां पे। मतलब ये जो बरेट्रम एल्बम का पेशेंट है, वो अभी आगे हम देखेंगे इसके रूब्रिक्स, ये अपने आप को इतना ऊंचा मानता है, इतना बड़ा मानता है कि दुनिया की सारी चीजें उसके लिए निग्लेजेबल होती हैं, उधर ध्यान देने योग्य नहीं होती हैं, न देखने लायक है न सुनने लायक है। ब्लाइंडनेस प्रिटेंड, डेफनेस प्रिटेंड, डिल्यूजन डिफेंडम, इस तरीके की बहुत सारी रूब्रिक्स इसमें पड़ी हुई, ठीक है ना? न बोलेगा, न बोलने लायक हो तुम, न सुनने लायक, न तुम्हारी बात सुनने लायक है, न देखने लायक है, ठीक है ना? क्या इसमें हम लोग बरेट्रम लोगों को ऐसे समझते हैं कि बहुत गंदा आदमी, ठीक है ना? हाँ, एक एक फेज है ये इसका, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसकी जितनी हरकतें होती हैं वो अनसोशल होती हैं, ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप जा रहे हो और उसके बाद में जो है वो क्या बोलते हैं, वो चिप्स का पैकेट, चिप्स खा लिया, उसका पैकेट अपना इधर उधर करके ऐसे धीरे से ऐसे नीचे गिरा दिया। उसके बाद फिर जो है पीछे से किसी ने बोला कि भाई 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 साहब ये यहाँ पे, नहीं नहीं तो मैंने नहीं गिराया। अच्छा अच्छा, मैंने देखा नहीं, हाँ गिर गया होगा, मैंने देखा नहीं। मतलब जहां इसको जैसे जरूरत पड़ती है अपना काम निकालने के लिए, वैसे ये एक्ट करता है। डेफनेस प्रिटेंडेड, ये बहुत बढ़िया रूब्रिक है, और आपको अक्सर पेशेंट्स में, अक्सर जो है बड़ों से लेकर के बच्चों में ये देखने को मिल जाएगा। मदर आके बोलती है डॉक्टर साहब ये कुछ भी कहते रहो, ये सुनता ही नहीं है। ये लाइन सुनी है किसी ने कि नहीं सुनी है? हेलो, ये सर बोलिए बहुत बार सुनी है सर। डॉक्टर साहब कुछ भी कहो मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, लगता है इसके कान पे जू ही नहीं देखती। इस तरीके का बिहेवियर है सर। आप कुछ भी करो, ये इसके समझ में नहीं आता है। तो ये डेफनेस प्रिटेंडेड है। या फिर जो है मतलब जो है जा रहा है, पैर से ठोकर लगी किसी चीज को, ऐसे घर में अक्सर होता है, पैर से ठोकर लगी किसी चीज को, फिर वो आगे बढ़ गया, पापा ने कहा अरे उसको उठा के तो रख लेता, क्या था पापा कुछ था यहाँ पे? नहीं तो कुछ ऐसा नहीं था। तो ये हार्ड फॉर इंफीरियर और काइंड फॉर सुपीरियर में है, क्योंकि पापा पीट देगा इसलिए पापा से ब्लाइंडनेस प्रिटेंड में चला जाता, नहीं नहीं पापा कुछ था नहीं। अच्छा कुछ था क्या यहाँ पे? हाँ ठीक है मैं उठा के रख देता हूँ। तो बहुत नाटकी बंदा होता है, इसलिए इसको जो है, मैम स्लाइड आपकी गई क्या? हेलो सर आप समझा रहे थे ना, इसलिए मैंने रोक दी थी। अच्छा चलिए ले आइए। हाँ तो ये डेफनेस, ये अभी इस रूब्रिक को यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में इस चीज को रखिएगा। अभी जब आगे की रूब्रिक हम लेंगे तो ये चीजें जुड़ेंगी, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करता है ये। क्योंकि ये बंदा, बरेट्रम को हम ये समझते हैं ना कि बरेट्रम सबको जो है नीचे समझता है, लेकिन नहीं, जो इससे सुपीरियर होता है उससे उतना ही ज्यादा डरता है जितना अपने इंफीरियर के ऊपर को जो है वो उनके ऊपर जितना हार्ड होता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था ये आपको समझ में आ गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अभी इसको लोग क्या कहेंगे, इस चीज को लोग क्या कहेंगे, इस चीज को हम कॉमन भाषा में क्या समझेंगे? ये इंसोलेंस एक्ट्स इन
ये मेरी आवाज आ रही ना? हाँ ठीक है। ये इंसोलेंस एक्ट इन मतलब क्या है? ये बदतमीज बच्चा है, दिखा कि नहीं दिखा आपको? इसको क्या कहोगे? सीधा शरीफ अच्छा बच्चा कहोगे क्या? हेलो, बोल दिया करो बीच बीच में कोई लोग। नहीं सर। नहीं सर। इंसोलेंस मतलब समझ में आ रहा है ना? इंसोलेंस मतलब जो 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 असामान्य व्यवहार करे, जिसको कहते हैं जिसको तमीज नहीं है। इसको इतना बड़ा बच्चा है, इसको आने के बाद डॉक्टर से कैसे थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ एटिकेट्स होते हैं, वो नहीं है, ठीक है ना? फुलिश बिहेवियर है कि नहीं है? ये है सर। है। एक रूब्रिक है ऑब्स्टिनेट, बोला। इससे भी आगे एक बढ़िया रूब्रिक है ऑब्स्टिनेट सिंपलटन एज। ये मस्त रूब्रिक है बैरेक्ट्रम के लिए, खास करके। बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं है इसमें, लाइकोपोडियम है और मैम थोड़ा देखिएगा, 4-5 मेडिसिन है इसमें। लाइकोपोडियम है, बैरेक्ट्रम है, ऐसे कुछ मेडिसिन है इसमें। सिंपलटन को समझिए। सिंपलटन मतलब होता है कि भेड़, जानवर, इस तरीके से जिद्दी, अड़ियल, ये शब्द होते हैं, ये सिंपलटन का मतलब होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे अड़ियल घोड़ा, हमने तो सीमा मैम से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इसको हमने, मेरे दिमाग में यही शब्द आया इसके लिए, अड़ियल घोड़ा। अड़ियल घोड़ा मतलब वो अड़ गया, फिर वो अपनी जगह से हटेगा नहीं, तुम चाहे जो कर लो, चाहे जो कर लो, जो तुम्हारी मर्जी है कर लो, ठीक है ना? या भेड़ होती है, भेड़ को आपने देखा होगा, उनका हर्ड जो होता है जब वो चलने लगता है, एक भेड़ जो आगे आगे चलती है उसी को फॉलो करते हुए सब चलेंगी, और पीछे वाली के किसी को आप चाहे जितना कर लो, आप वहां से उस रास्ते से हटा नहीं सकते हो। तो ये ऑब्स्टिनेट के आगे सिंपलटन एज है। देखो इसमें डीएनए है शायद, लाइकोपोडियम, प्लेटिना है और ट्यूबरकुलिनम और बैरेट्रम है, ठीक है ना? तो ये सारी मेडिसिन, इन मेडिसिन को देखो, लाइकोपोडियम है, ट्यूबरकुलिनम सर पटक लेता है, ठीक है ना? प्लेटिना अपने आप में किसी से कम नहीं है, बैरेट्रम एल्बम, तो ये सारी ऐसी है। मतलब इनके मन में जो आ गया ये वही करके रहेंगे, वही करके रहेंगे, वही करके रहेंगे। एक ऑब्स्टिनेसी होती है कि थोड़ा सा ऑब्स्टिनेट है, लेकिन थोड़ा सा मार पीट के आप उसको सुधार लेते हो, लेकिन इसमें कोई आपका दुआ काम नहीं करती। ये क्लियर हुई रूब्रिक? इसमें आपका साम दाम दंड भेद कुछ काम नहीं आएगा। ये बंदा इतना ऑब्स्टिनेट है कि ये अपने हिसाब से आपसे काम निकलवा लेगा, ठीक है ना? हटा दीजिए, मैं वो रूब्रिक हटा दीजिए। हाँ सर पर्टिनेसिटी नहीं ले सकते क्या? ऑब्स्टिनेट से ऊपर के रहता है तो अभी ले लेंगे पर्टिनेसिटी, और ऑब्स्टिनेट का ऊपर नीचे कुछ नहीं होता मैम। पर्टिनेसिटी अभी आप इसको रखिएगा, लास्ट में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना? पर्टिनेसिटी क्या है और ऑब्स्टिनेट क्या है, ठीक है? पहले इसको कर ले, लास्ट में क्वेश्चन और लेंगे। तो अभी फिर उसके बाद में बताइए ना, वो आपने कहा भेड़ चाल में चलते हैं, वो समझ में नहीं आया थोड़ा सा। आप सिंपलटन का मतलब होता है अड़ियल घोड़ा, एक शब्द आप समझिए। आप उसको किसी भी, जैसे भेड़ होती नहीं, भेड़ एक आगे वाली जिधर चलेगी उधर ही सब जाएंगी, आगे वाली कुएं में कूदेंगी, सब कुएं में कूद जाएंगी, एक कूद गई, आप किसी को रोक नहीं सकते हो। वो पीछे वाली ये तो अपने मन की कर रहा है ना, ये थोड़ी ना किसी के अनुसार चल रहा है। अरे ये मतलब आप एक तरफ ऑब्स्टिनेट अलग हो गया और सिंपलटन एज अलग हो गया, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना? मतलब इतना ऑब्स्टिनेट तो जो जब भेड़ हो गई, आप उसको चाहे इतना रोकना चाहोगे वो नहीं रुकेगी। इतना मतलब जैसे कि सिंपलटन, ऑब्स्टिनेट जैसे कि सिंपलटन है, अपने मन ही की कर रहा है, ये दूसरे के मन की नहीं कर रहा है। वो थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि एक भेड़ दूसरे के भेड़ के हिसाब से चल रही है, वो केवल यहां समझाने के लिए बोला जा रहा है। आप अड़ियल घोड़ा जो है इसको आप रखो दिमाग में, क्लियर हुआ? अड़ियल टट्टू कहेंगे क्या सर? हाँ वही अड़ियल टट्टू। भेड़ के व्यवहार को लेना है, वो जो अड़ जाती है ना कि केवल व्यवहार को लेना, फॉलो करेगी, आप उसको डंडे से हटा नहीं सकते, उसका रास्ता नहीं बदल सकते, वो अड़ जाती है कि उसको ही फॉलो करेगी, मतलब उसके पीछे ही चलेगी चाहे कुएं में गिर जाए। वो जो अड़ियल पना है ना, वो जो नेचर है, उसको सिंपलटन एज में काउंट किया है। जैसे तो इसको आप अड़ियल घोड़ा मानिए, मतलब जब भी कोई भी चीज किसी चीज के लिए अड़ जाएगा, आप उसको डंडा मार लोगे तो भी वो उससे हटेगा नहीं, तो वो
ये रूब्रिक है। ठीक है मैम? जी मैम, जी बिल्कुल क्लियर जी। हो गया अब। आप ऐसे मत समझिए कि भेड़ के पीछे चल रहा है तो भेड़ वो शीप ड्राइविंग, वो ऐसा नहीं है। मतलब उसका नेचर देखिए ना, अड़ गया वो कि नहीं इसके पीछे ही चलना है, चाहे कुएं में कूद जाऊं चाहे कुछ भी हो जाए। दैट इज द अड़ियलपन, उसको अड़ियलपन कह रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू हाँ, मैम, थैंक यू सर। अभी शेयर करिए मैम। हाँ, फिर आगे क्या था? हाँ, ठीक है ना, तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद फिर रेवरेंस लैक ऑफ, इसमें किसी को कोई शक है? रेवरेंस का मतलब होता है कि आसपास वालों को सम्मान देना। ये किसी को कोई सर किसी को सम्मान, किसी का कोई मतलब ही नहीं है, इसके आसपास कोई यही नहीं है, इसको ऐसे लग रहा है। रेवरेंस लैक ऑफ,